चार वेदों की उत्पत्ति की दिव्य कथा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सृष्टि से पूर्व की अवस्था, न आदि न अंत। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय था, न दिशा, न गति। केवल एक अनंत, अव्यक्त, निराकार चेतना थी, जिसे अर्षियों ने परब्रह्म, सत, रथ और एकम कहा। उस मौन में भी एक स्पंदन था। वह स्पंदन था नाद। नाद से ही शब्द उत्पन्न हुआ और शब्द से ही अर्थ और अर्थ से ही सृष्टि का बीज। यही नाद आगे चलकर वेद बना। हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा का प्राकट्य जब परब्रह्म ने स्वयं को जानने की इच्छा की, तब उस इच्छा से हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, स्वर्णिमंडा, जिसमें समस्त सृष्टि का बीज था। हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख, चार दिशाएं, चार चेतनाएं। ब्रह्मा के मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? यह सृष्टि क्या है और इसका संचालन कैसे होगा? उसी क्षण ब्रह्मा के हृदय में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, वाक। यही वाक आगे चलकर चार धाराओं में प्रवाहित हुई। ब्रह्मा के चार मुख और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा के चार मुख चार दिशाओं की ओर खुले। प्रत्येक मुख से एक दिव्य ज्ञान धारा प्रवाहित हुई। पूर्व मुख से ऋग्वेद पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है। वहां से प्रकाश, ऊर्जा और स्तुति का प्रवाह निकला। ब्रह्मा के मुख से जो प्रथम शब्द निकले वे थे अग्निमीले पुरोहितम। यही बना ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है। अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम, सूर्य। यह वेद मनुष्य को सिखाता है ब्रह्मांड से संवाद, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दिव्यता की स्तुति। ऋग्वेद ने मानव को सिखाया कि शब्द भी साधना है। दक्षिण मुख से यजुर्वेद दक्षिण दिशा कर्म की दिशा मानी गई। यहां से विधि, नियम और यज्ञ का ज्ञान प्रकट हुआ। ब्रह्मा के मुख से निकले इदम न मम। यह बना यजुर्वेद। यजुर्वेद ने सिखाया यज्ञ कैसे करें, कर्म को पवित्र कैसे बनाएं, जीवन को अनुशासन में कैसे ढालें। यह वेद कहता है केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, उसे कर्म में उतारना ही धर्म है। पश्चिम मुख से सामवेद पश्चिम दिशा सूर्यास्त की, भाव और संगीत की दिशा है। ब्रह्मा के मुख से निकली स्वर, लहरियां, जिनमें शब्द कम, संगीत अधिक था। यह बना सामवेद। सामवेद ने सिखाया भक्ति को स्वर देना, ध्यान को राग बनाना, आत्मा को संगीत से जोड़ना। यही वेद आगे चलकर शास्त्रीय संगीत, भजन, कीर्तन का आधार बना। अर्षियों ने कहा जहां शब्द मौन हो जाए वहां स्वर बोलता है। उत्तर मुख से अथर्ववेद उत्तर दिशा रहस्य, चिकित्सा और गृहस्थ जीवन की दिशा है। ब्रह्मा के मुख से निकले मंत्र जो सीधे जीवन से जुड़े थे। रोग नाश, भय, मुक्ति, गृह, शांति, मनोबल। यही बना अथर्ववेद। अथर्ववेद ने सिखाया जीवन की रक्षा, मानसिक संतुलन, समाज की व्यवस्था। यह वेद सबसे अधिक मानवीय है। वेद लिखे नहीं गए, सुने गए। वेदों को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात मनुष्य द्वारा रचित नहीं। ऋषियों ने वेदों को सुना, इसीलिए वे कहलाए मंत्रद्रष्टा। गुरु शिष्य को लिखकर नहीं देता था, बल्कि स्वर और स्मृति से देता था। इसीलिए परंपरा बनी, श्रुति परंपरा। सप्तऋषि और वेदों का विस्तार। ब्रह्मा ने वेदों का ज्ञान सप्तऋषियों को दिया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, जमदग्नि, इन आर्षियों ने वेदों को समाज तक पहुंचाया। उन्होंने मंत्रों की शाखाएं बनाई, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद रचे, ज्ञान को जीवन से जोड़ा। वेद और मनुष्य का संबंध। वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, वे जीवन शास्त्र हैं। ऋग्वेद चेतना, यजुर्वेद कर्म, सामवेद भक्ति, अथर्ववेद जीवन, चारों मिलकर बनाते हैं पूर्ण मानव। वेदों का अवतरण। पृथ्वी पर जब समय बदला और मानव की स्मृति क्षीण होने लगी, तब महर्षि वेदव्यास ने वेदों को चार भागों में विभाजित किया, शिष्यों को सौंपा। आर्गवेद, पैल यजुर्वेद, वैशंपायन सामवेद, जैमिनी अथर्ववेद, सुमंतु, ताकि ज्ञान नष्ट न हो। वेद सृष्टि का श्वास। ऋषियों ने कहा जब ब्रह्म श्वास लेता है तब वेद उत्पन्न होते हैं। जब ब्रह्म मौन होता है तब उपनिषद जन्म लेते हैं। वेद न काल से बंधे हैं, न देश से, न जाति से। वे मानव चेतना की आधारशिला हैं। उपसंहार। वेद आज भी जीवित हैं। आज भी सूर्य उगता है
ऋग्वेद की स्तुति के साथ यज्ञ यजुर्वेद से होते हैं, संगीत सामवेद से बहता है, आयुर्वेद अथर्ववेद से जीवित है। वेद कहते हैं, ज्ञान बांटो, प्रकृति का सम्मान करो, सत्य पर चलो और स्वयं को जानो।